बच्चों, today's your chapter number 11, that is thermal properties of matter. In this chapter you study about the two most things, that is heat and temperature. आप लोग ये सोच सकते हैं कि टेम्परेचर और हीट, आप लोग सोचिए टेम्परेचर हीट, आप लोग कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि टेम्परेचर हीट दोनों एक ही चीज़ है। हम अगर देखें तो फील भी करें कि तो अगर हमारा कॉमन सेंस भी होगा तो हम टेम्परेचर हीट से थोड़ा सा सोचें कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कि क्या होता है। हीट, बॉडी हॉट है कोल्ड है, ये कैसे मालूम चलता है? टेम्परेचर के द्वारा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज यूज फॉर मेजरिंग द हॉटनेस ऑफ बॉडी या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर यूज करते हैं हीट को मेजर करने के लिए। को बात समझो, पहले टेम्परेचर को यूज करते हैं हीट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अब ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही है। अगर देखा जाए तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखा जाए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर तो ये मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है कि नहीं? जूल। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, ठीक है। जो जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन में डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं, फ़ारेनहाइट ही बोलते हैं, इसमें सीजीएस में अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर दोनों सेम होता तो ये दोनों क्या होता, इसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे क्या होता है कि हम लोग बहुत ही कुछ कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि दोनों एक ही है, दोनों हॉटनेस को चेक करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, ये मेज़र करता है टेम्परेचर, जो मेज़र करता है हीट को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे हम कि जैसे मान लीजिए, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज टेम्परेचर। अब ये बता रहा है कि बॉडी हॉट है कि कोल्ड है कि बॉयल। अब ये 0 डिग्री क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, तो मतलब कूल है, कोल्ड है, ठीक है। 100 डिग्री से वाटर है, बॉयल हो रहा है, तो वो हॉट बॉडी में काउंट होगा, ठीक है। तो जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे, और एक बात और यहाँ पे हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हीट जैसे क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई रॉड लीजिए, कोई रॉड है, अब हम यहाँ से हीट करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर तो हीट होगा, यहाँ पर हीट तुरंत नहीं होगा। हीट क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, एक उसके पार्टिकल बाई पार्टिकल ये उसको अपना हीट देगा, ये अपना उसको, मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि जब लोहार जो होता है, ब्लैक स्मिथ, जो क्या करता है, वो लकड़ी के जो रिम होता है, रिम लकड़ी पर जो लगाना होता है उसको पहले गर्म करता है लगाने के पहले। ये एग्जाम्पल ये समझ लें कि जब सूरज डूबता है तो जो समुद्र के किनारे जो ब्रीज बहती हैं, जो हवाएं बहती हैं, जस्ट उल्टे डायरेक्शन में बहने लगती हैं। इन सब का रीज़न क्या है? उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ, या फ्रीजिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे, ये सब टॉपिक्स पढ़ने अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इस चैप्टर के बारे में। एक्चुअली मेन है, इसमें जो मेन है वो हीट और टेम्परेचर है मेन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हाँ, उसके बाद जैसे मतलब वाटर जब हम बॉयल करते हैं, ठीक है, वाटर बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर देखेंगे। अभी बॉयल करेंगे पहले, मतलब कि नॉर्मल मान लो रूम टेम्परेचर पे है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर धीरे धीरे क्या वो टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। हम टेम्परेचर देखेंगे, बगल में वो थर्मामीटर लगा रहेगा, दैट इज मेजरिंग एपरेटस फॉर मेजरिंग और टेम्परेचर, ये एपरेटस है। तो अगर थर्मामीटर बगल में लगा हुआ है, वो हीट करता जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बार एक ऐसा कंडीशन बॉइलिंग के लिए, जहाँ जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचेगा फिर वहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेगा, तब तक इंक्रीज़ नहीं करेगा जब तक उसके सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स उस टेम्परेचर पर आ ना जाए।
तो उसका भी यहाँ पर एक टॉपिक है, रोल है उसका भी, कि बॉइलिंग पॉइंट पहुँचने के बाद फिर तुरंत नहीं उसका इंक्रीज, तब तक जितने भी मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कन्वर्ट होता है, ये भी पढ़ेंगे हम। ऐसे मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वो कन्वर्जन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ये सब में यहाँ इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है हीट और थर्मामीटर की। समझ में आया हीट और थर्मामीटर में क्या है, सॉरी टेम्परेचर में। तो क्या टेम्परेचर क्या है, एक टेम्परेचर मेज़र करता है हमारी बॉडी के हीट को। ओके।